जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज कल्याण ज्योतिष यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। बहुत समय से लोग आप सभी पूछते थे कि स्वामी जी, रतन किस प्रकार से धारण करना चाहिए, रतन धारण करने के बारे में कैसे हम रतन धारण करें, कि ग्रह शांति के लिए हम किस प्रकार से पहने, कितने रत्ती का पहने, कौन सा मुहूर्त में पहने, कैसे पहने। इसी विषय पर आज हम आप लोगों को बताऊंगा कि रतन जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के रतन जो है किस प्रकार से धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए। तो रतन धारण करने से जो हमारे ग्रह जो अशुभ होते हैं जन्म कुंडली में, जैसे नीच का है, खराब है, किसी अशुभ ग्रह का स्वामी है, अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, किसी प्रकार से वो उस कमज़ोर है, उसकी सटबल कमज़ोर है, या वो बकरी है, या वो जो है किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, अर्थात किसी प्रकार से ग्रह खराब है। तो जो हम उपाय करते हैं, उस उपाय से लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, दान करते हैं और बहुत सारे मंत्र जाप भी करते हैं, यंत्र धारण करते हैं, तो रतन धारण करते हैं। तो आज मैं रतन धारण के विषय में 9 ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। आज शुरू से लेकर आज मैं शुरू कर रहा हूँ। लोग पूछे स्वामी जी हमको रतन कैसे धारण करना चाहिए, उसी विषय पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सूर्य से लेकर के केतु तक के फिर हम आप सभी को बताएंगे कि किस प्रकार से रतन धारण करना चाहिए। तो रतन धारण करने का जैसे आप समझते आ रहे हैं कि कोई ग्रह खराब है, तो उसके लिए जिस घर में खराब है, तो आपने अभी तक जाना किस हमारे जन्म कुंडली में जिस घर में खराब है, तो उस घर के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। और कोई ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है, जन्म कुंडली किसी भी घर में बैठे हुए हैं और खराब है, और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है और उसे हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। अब उसी विषय में आता है कि रतन कैसे धारण करें कि हमको लाभ मिले। तो रतन जब तक आप उसको विधिवत नहीं धारण करते हैं, तो जो रतन से जो लाभ मिलते हैं वो आपको लाभ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग किसी से जान करके या सुन करके या जैसे कोई बताते हैं, तो उस तरह से आप दुकान से रतन खरीदते हैं, जड़ित हुई अंगूठी को खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं, फिर आपका काम नहीं चलता है या उसका प्रभाव नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता है। तो आप बहुत सारे आदमी को ज्योतिष से विश्वास उठ जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये सब मतलब ये सब कहने सुनने की बात है, इसे लाभ नहीं होता। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे जो पुस्तकों में, हमारे जो विद्वानों आचार्यों का जो मत है, जो बताए गए हैं, उस प्रकार से आप धारण करते हैं तभी आपको लाभपूर्ण प्राप्ति हो सकती है। तो रतन धारण करने का विधि विधान यह है कि आपको रतन जब भी आपको ग्रह के अनुसार जो है, जैसे अब मान लिया कि सूर्य के लिए माणिक रतन धारण करना है, तो माणिक रतन धारण करना है तो एक व्यक्ति को कितने रत्ती का रतन धारण करना चाहिए। फिर उसके बनवाने के लिए जो है मुहूर्त जो बताए जाते हैं, उसके नक्षत्र बताए जाते हैं, होरा काल बताए जाते हैं, उसको समय बताए जाते हैं, उस प्रकार से आप धारण करते हैं। फिर उसके मंत्र को जाप करने को बताया जाता है, उस प्रकार विधिवत आप धारण करते हैं तभी आपको लाभ मिलता है। अगर इस तरह से अगर लाभ मिलने लग जाए, तो जहाँ वो बनाकर बिक रही है, जिस दुकान में बिक रही है या रखी हुई है, अगर वही व्यक्ति खुद लाभ उठा लेंगे। तो इस प्रकार से जो है जन्म कुंडली में जो अनिष्ट ग्रह होते हैं और उसके रतन धारण करते हैं, खरीद कर लिया करके पहन लेते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलता। पहले जो हमारे राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, बड़े जो पैसे वाले हुए या धनवान लोग होते थे, उनके सलाहकार राज ज्योतिषी हुआ करते, विद्वान हुआ करते थे। वो उनके कहे अनुसार, बताए अनुसार वो लोग धारण करते थे। कोई रतन जो है कौन सा मुहूर्त में बनवाना है, किस प्रकार से को धारण करना है, तब उसे लोग वो जो है उसके फल को प्राप्त कर पाते थे। आप सीधे आप गए दुकान से, इतने रत्ती का इतने आप अंगूठी खरीद लिए और आपने पहन लिया और कहा मेरा काम नहीं हो रहा, तो इस तरह से नहीं फल मिलता है। तो इसी विषय में हम सूर्य के रतन, माणिक रतन के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो बहुत बड़ा फास्ट विधि विधवत तो नहीं बता सकते, अगर हम उतना बताएं तो एक कहावत है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो बहुत शॉर्टकट भी नहीं और बहुत फास्ट नहीं, बीच के मीडियम, मतलब समान आदमी की, हर आदमी कर सके उस उपाय को, उस तरह से हम सूर्य रतन के बारे में आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से रतन धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले आप रतन प्राप्त करें, जिससे आपको हम एक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएंगे बाद में।
उस रतन को जो है आप जिस समय जो उसके लिए निश्चित किया गया है या बताया जाता है उसी समय में उसको बनवाएं। अपने पास अपने खुद अपने उस व्यक्ति को उसी टाइम दे करके बनवाएं कि उसी टाइम में आपको बनाना है, उसी दिन को उसी मुहूर्त में उसी नक्षत्र में बनवाएं। और उस बनवाने के बाद उस जड़ित अंगूठी को इस प्रकार बनवाएं कि वो जो रतन जो है हमारे शरीर से टच होता रहे। जब तक वो रतन जो है आपके शरीर से स्पर्श नहीं करेगा तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब भी आप अंगूठी या जब उसको रतन को आप अंगूठी में जड़ित उसको बनवाते हैं तो उसको नीचे वाला भाग जो है थोड़ा खुला होना चाहिए, शरीर से स्पर्श होना चाहिए। बनवाने के बाद जो है उसको जो है कैसे धारण करना है, उसको शुक्ल पक्ष में जो है आप जो है रवि पुष्प योग में है या उसके रवि की होरा में है, या आप जो है जो सूर्य का जो रतन है मानिक रतन है उसके जो है नक्षत्र है उस नक्षत्र में जो है उसको बनवा कर उसी नक्षत्र में जो है आप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आप उसके पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि सूर्य के रतन, अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से खराब है, अनिष्ट है, अर्थात आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो नीच के हैं, चाहे सूर्य जो है तुला राशि में नीच के होते हैं, उस बल में कमजोर हैं, वो जो सूर्य जो है उस पाप ग्रह से दृष्ट है, अशुभ ग्रह के स्वामी होकर के जो अशुभ स्थान में बैठे हुए हैं, या किसी प्रकार से जो है समझते हैं या नवांश कुंडली में खराब, जिस प्रकार से वो खराब है उसके लिए जो रतन धारण करने का जो विधि विधान है उसी विषय में हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से रतन धारण करना चाहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सूर्य के रतन मानिक, और इसी तरह से लेकर के सूर्य से लेकर के हम जो है केतु तक के आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर बने रहिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इसको लाइक करते रहिए। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे रतन धारण करना है। तो आज हम सूर्य के बारे में बताएं कि सूर्य रतन जो है रतन धारण विधि ये किस प्रकार से रतन धारण करना है। तो सूर्य का रतन क्या होता है मणिक, और इसके उप रतन जो होता है लाल हकी। बहुत सारे लोग जो है पैसे के अभाव में हर आदमी नहीं धारण कर सकता है, तो उसके लिए जो क्या है आप उप रतन लाल हकी धारण कर सकते हैं। और धातु कौन सी होना चाहिए, तांबा स्वर्ण मिश्रित, तांबा और सोना मिश्रित उसमें ये जो है रतन को बनवाना है। और इसका वजन कितना होना चाहिए, 5 रति, समानतः 5 रति जो है 5 रति का मालिक जो है आप अंगूठी में बनवाएं। और बनाना कब है, अंगूठी निर्माण जो है रवि पुष्प में या अथवा कृतिका उत्तरा फाल्गुन उत्तरा आषाढ़ इस नक्षत्र में रवि पुष्प नक्षत्र में जो है इसको बनवाएं तो अच्छा है। और बनाने का समय क्या है, प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के अंतर्गत, 9 बजे सुबह प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे के अंतर्गत किसी समय इसको बनवाएं। और धारण करने का समय है शुक्ल पक्ष किसी भी रविवार के दिन सूर्योदय के समय धारण करें। कौश अंगुली में धारण करना है, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करें। अंगूठी पूजन धारण करने से पहले इस अंगूठी को जो है पूजन करना होता है। तो पूजन किस प्रकार करना है, धारण करने से पहले अंगूठी को कच्चे दूध में डुबो कर रखें और उसके तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर धूप अगरबत्ती पूजन करके और सूर्य का जो मंत्र है ये मंत्र जप करके 7000 और कलयुग में जो है 7 गुने 4 अन्य 28,000 मंत्र को जप करके इसको धारण करते हैं। तो ये रतन जो है आपको जो है जो इस सूर्य से जो अनिष्ट फल प्राप्त हो रहे हैं उसे शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। और आपकी उम्र के अनुसार अगर 10 से 20 वर्ष है तो 4.25 रत्ती का पहने, और 20 से 30 वर्ष की उम्र है तो 5.25 रत्ती का धारण करें, और 30 से 40 वर्ष की उम्र है तो 6.25 रत्ती का धारण करें, 40 से 50 वर्ष की उम्र है तो 7.25 रत्ती का धारण करें, और 50 से ऊपर किया हुआ है तो 8.25 रत्ती का रतन जो है ये धारण कर लें। और अंगूठी धारण करने के दिन से, जिस समय से धारण करते हैं उस समय के दिन से 4 वर्ष तक जो है ये प्रभावशाली रहता है। उसके बाद जो है इसको फिर बदल लेना चाहिए, संस्कार करना चाहिए, और इसको धारण करने से जो है मनोकामना पूर्ण होती है। सब प्रकार के अनिष्ट जो है सूर्य से जो अनिष्ट फल होते हैं उसका निवारण होता है, सुख संपन्न को बढ़ाती है, राजकीय कार्य में विशेष क्षेत्र में अच्छे फल की प्राप्ति होती है, भाग उन्नति होती है, संतान की प्राप्ति हो, तेज बल बढ़ता है, तेज बल वृद्धि होती है, हृदय रोग चक्षु रोग में ये फलदायक होता है। तो इस प्रकार से ये सूर्य का रतन मालिक रतन धारण करते हैं
तो आपकी लाभ की प्राप्ति होगी। आपके कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर प्राप्त कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।